हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जो भर्ती निकली हुई है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साइंस। हम रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारी कौन सी क्लास है? 12वीं क्लास है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में तो हम क्या देख के दो दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? एक पढ़ चुके कोशिका और दूसरा हम पढ़ चुके ऊतक। दोनों चैप्टर पूरे पढ़ चुके, ख़त्म कर दिए। और दो चैप्टर का मतलब है कि 40% हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका। कितना? 40% ख़त्म हो चुका। अब 60% बचा हुआ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर कौन सा? पोषण, न्यूट्रिशन। क्या? न्यूट्रिशन हम पढ़ने वाले। क्या? न्यूट्रिशन। तो आज पढ़ने वाले हैं हम पोषण। तो अब पढ़ते हैं आज पोषण के बारे में। तो देखते हैं पोषण। वैसे पोषण समझ लीजिए, पोषण होता क्या है। तो पोषण क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को खाते हैं जिससे क्या हमें को ऊर्जा क्या मिले? ऊर्जा मिले। क्या मिले? हमको ऊर्जा मिले। तो वो क्या हो गया? हमारे लिए पोषण हो गया। क्या हो गया? जिससे हमें क्या मिले? ऊर्जा मिले। किसके लिए? कार्य करने के लिए। कार्य करने के लिए ऊर्जा मिले। हम जिससे हम क्या करें? वृद्धि विकास कर सकें। उन सब के लिए जो हमको ऊर्जा मिले, जिस चीज़ से मिले, वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए होगा कैसा? पोषण होगा। क्या होगा? वो हमारे लिए पोषण होगा। तो पोषण समझ लिया क्या होता है? जो हमारे शरीर को क्या शरीर का क्या करे? वृद्धि विकास कार्य के लिए ऊर्जा दे, वो क्या होता है? हमारे लिए पोषण होता है। जैसे कि कैसे पोषण? जैसे हम किसी गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है। जब हम मोटरसाइकिल आजकल सब लोग चलाते हैं, क्या चलाते? सब लोग चलाते हैं, इससे समझ में आए। तो मोटरसाइकिल का पोषण क्या है? उसका पेट्रोल। क्या? पेट्रोल। और क्या है? मोबियाल। क्या है? मोबियाल। ये क्या है? उसके पोषक तत्व हैं। तो उसी प्रकार हमारे में क्या होते हैं? हमारे भोजन में, भोजन क्या है? हमारा पोषक तत्व है। तो क्या है? हमारा भोजन पोषक तत्व है। तो वो होता है पोषण। क्या है? पोषण। तो उससे क्या हमको मिलते हैं? पोषण से क्या मिलते हैं? हमको मिलते हैं पोषक तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पोषण से मिलते हैं हमको पोषक तत्व। तो अब देखते हैं पोषक पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं क्या? एक होते हैं परपोषी। एक होते कितने? स्वपोषी, एक होते परपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्वपोषी मतलब जो खुद अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? जो स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं और अपने क्या करते हैं? अपनी वृद्धि विकास करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं भोजन बनाते हैं और अपनी वृद्धि विकास करते हैं। उन्हें क्या होते हैं? वो स्वपोषी होते हैं। परपोषी क्या होते हैं? परपोषी वे होते हैं जो किसी दूसरे से क्या, दूसरे का बना हुआ भोजन क्या करते हैं? दूसरे को भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? किसी दूसरे को भोजन बनाते हैं या किसी दूसरे से क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। वो होते हैं परपोषी। क्या होते हैं? जो किसी दूसरे से क्या करे? भोजन प्राप्त करे, वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। तो ये स्वपोषी को कितने? दो भागों में बांटा गया है और परपोषी को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में। तो स्वपोषी को कितने? दो भागों में बांटा गया। क्या? एक प्रकाश की स्वपोषी, एक रसायन स्वपोषी। एक कौन से? प्रकाश की स्वपोषी, एक रसायन स्वपोषी। अब प्रकाश की स्वपोषी का मतलब क्या है? जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या, जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाए, वो क्या होते हैं? प्रकाश की स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश की स्वपोषी होते हैं। किसके? जो प्रकाश की नाम से जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या होते हैं? प्रकाश की स्वपोषी होते हैं। और रसायन पोषी क्या होते हैं? जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अपने क्या करते? सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में जो भोजन बनाते हैं। क्या करते? सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में जो अपना भोजन बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं रसायन स्वपोषी। क्या करते हैं? रसायन स्वपोषी। ये क्या करते हैं? जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं? उनको उनके जो जैविक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ के जो जैविक होते हैं, उनके क्या ऑक्सीकरण से क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या कहते हैं? अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो जो रसायन पोषी है वो क्या? रासायनिक क्रिया करके क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश की स्वपोषी है क्या है? वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण की क्रिया करके क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। उनको क्या? प्रकाश की स्वपोषी बोलते हैं। तो स्वपोषी को कितने? दो भागों में प्रकाश की और रसायन संश्लेषी, रसायन पोषी। अब परपोषी कितने? चार भागों में बांटा गया। कौन सा? प्राणी सम, सहजीवी, मृतोपजीवी और परजीवी। क्या होते हैं? प्राणी सम होते हैं, सहजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं और परजीवी होते हैं।
प्राणी सम का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, जो हमारे मानव से लेकर क्या है, जो प्राणी सम का मतलब होता है जो मानव से लेकर क्या जीव जंतु में सभी में क्या मानव से लेकर कहाँ अमीबा तक जो क्रिया होती हैं वो क्या होती है, प्राणी सम होती हैं। अब सहजीवी क्या होते हैं, सहजीवी का मतलब दो लोग मिलकर कार्य करते हैं क्या, दोनों में, जिसमें दोनों का फायदा हो, क्या हो, जिसमें दोनों का फायदा हो। तो ऐसे पोषण को जिसमें दोनों को फायदा मिले, मान लीजिए दो हैं ए और बी, उन दोनों को पोषण मिले, इसको और इसको दोनों को, तो ये क्या सहजीवी होता है, उनको संबंध बना सहजीवी एक दूसरे का, ठीक है। और मृतोपजीवी क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं जो क्या मरे एक सड़े गले पदार्थों से क्या करें, अपना भोजन प्राप्त करें, क्या करें, मरे मरे हुए सड़े गले हुए पदार्थों से क्या करें, अपना भोजन प्राप्त करें, वो क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। परजीवी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, जो परजीवी मतलब जो दूसरों से भोजन प्राप्त करें, क्या करें, दूसरों से भोजन प्राप्त करें, और जिसमें क्या हो, जो परजीवी होते हैं उनको प्रॉफिट हो, जिससे जो भोजन प्राप्त करें उनको क्या हो, हानि हो, क्या हो, उनको हानि हो, उनको नुकसान हो, तो उनको क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। तो ये समझा क्या, पोषण, पोषण दो प्रकार के, स्वपोषी परपोषी। स्वपोषी को कितने प्रकाश की रसायन संश्लेषित दो भागों में बांटा गया, और परपोषी को कितने चार प्रकार, प्राणी सम, सहजीवी, मृतोपजीवी और परजीवी। अब इनको एक एक करके उठा के पढ़ते हैं, अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। चलिए आगे, तो पहले देखते हैं पोषण, क्या देखते हैं, पहले देखते हैं पोषण की परिभाषा। तो पोषण क्या, पोषण सभी सजीवों, क्या पोषण सभी सजीवों में क्या होता है, आवश्यक पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण होता है, क्या, तो सभी किनका, आवश्यक, जो आवश्यक हैं उन सभी आवश्यक पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण मतलब शरीर के अंदर प्रवेश करना क्या होता है, पोषण होता है। जो शरीर के वृद्धि विकास के लिए जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन पोषक तत्वों को क्या करना, शरीर में भोजन के स्वरूप लेना, उनको क्या, या अंतर्ग्रहण करना, उनको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोषण कर बोलते हैं। जो क्या करें, जो वृद्धि विकास एवं रख रखाव के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, किसके लिए, वृद्धि विकास एवं किसके लिए, रख रखाव के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये क्या हो, ये पोषण हो गया, ये पोषण की परिभाषा हो गई। अब पोषण कितने, पोषण में दो प्रकार के थे, स्वपोषी और परपोषी। और स्वपोषी में, स्वपोषी जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करे, अपना स्वभोजन स्वयं बनाए। तो स्वपोषी में कितने, दो प्रकार के थे, एक है स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाए, और स्वपोषी में दो प्रकार के थे, कौन, रसायन प्रकाश संश्लेषी और रसायन स्वपोषी, क्या, प्रकाश की स्वपोषी और रसायन स्वपोषी। तो प्रकाश की स्वपोषी को देखते हैं, क्या करते, प्रकाश की स्वपोषी को हमने समझा, अब देखते हैं। तो प्रकाश की स्वपोषी क्या होते हैं, प्रकाश की स्वपोषी क्या होते हैं, जो किसके, सूर्य के प्रकाश में, किसके, सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, अपने हरित लवक में जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है उस क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और क्या करते हैं, अपने भोजन बनाते हैं, क्या करते हैं, अपने भोजन बनाते हैं, कैसे, स्वयं भोजन बनाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, प्रकाश की स्वपोषी बोलते हैं। तो देखते हैं स्वपोषी पोषण में क्या होता है, स्वपोषी पोषण में, प्रकाश की स्वपोषी पोषण में जीव क्या करते हैं, हरित लवक, क्या, हरित लवक में जो क्लोरोफिल की सहायता, जो हरित लवक में उपस्थित, हरित लवक में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्रकाश की स्वपोषी, क्या, प्रकाशी स्वपोषी, ये प्रकाश की स्वपोषी होते हैं। जैसे उदाहरण में कौन, जैसे हरे पौधे, हरे पादप, शैवाल, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, हरे पादप, हरे हरे शैवाल, ये सब क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, वो सब स्वपोषी होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, कि प्रकाश की स्वपोषी होते हैं, वो ये स्वपोषी, क्या, प्रकाश की स्वपोषी होते हैं। जो हमारे पास आसपास पेड़ पौधे हैं, शैवाल, आप लोगों ने काई देखी हो, गाँव में शैवाल को क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, क्या, काई बोलते हैं। तो काई को देखा होगा तो वो भी क्या, एक स्वपोषी है। तो ये स्वपोषी हुआ। अब देखिए रसायन स्वपोषी, रसायन स्वपोषी ये क्या, सब प्रकाश की स्वपोषी और रसायन स्वपोषी। रसायन स्वपोषी में क्या था कि रसायन स्वपोषी क्या करते थे, ये क्या करते, रासायनिक क्रिया करके क्या करते थे, अपना भोजन प्राप्त करते थे, ये सूर्य की अनुपस्थिति में। तो क्या होता, कुछ जीवाणु, कैसा, ये कुछ जीवाणु अपना भोजन प्रकाश की अनुपस्थिति में भी क्या करते, बना लेते हैं, क्या करते, कुछ जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, वो अपना भोजन किसमें, प्रकाश की अनुपस्थिति में बना लेते। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी कि जैसे मान लीजिए अब समुद्र है, ठीक है, अब समुद्र है, समुद्र में कितनी गहराई तक सूर्य की किरणें जाएंगी, जो कि समुद्र की गहराई में भी तो क्या होते हैं, पादप होते हैं, क्या होते हैं, पादप होते हैं, कुछ पादप होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, क्या होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, जो क्या होते हैं, गहराई में रहते हैं। अब ये कितने किलोमीटर, कितनी दूर तक जाएगी,
सूर्य की किरणें, कुछ देर बाद सूर्य की किरणें दिखाई दे, सूर्य के प्रकाश जाना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, समुद्र में गहराई में जो होंगे तो उनको तो वो तो प्रकाश की संश्लेषण क्रिया कर नहीं पाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, तो उनके लिए जब समुद्र में गहराई में, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, वो रासायनिक जो कार्बनिक रसायन हैं उनसे क्या करते हैं, उनसे उनका प्रयोग करके जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनका प्रयोग करके क्या करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, उसको उसी उनको क्या बोलते हैं, वो रसायन स्वपोषी बोलते हैं, वो रसायन स्वपोषी बोलते हैं। तो वो इसलिए ये जरूरी है। तो इसमें क्या, जो कुछ जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन प्रकाश की अनुपस्थिति में भी क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये क्या होते हैं, ये भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, संश्लेषण क्रिया की में जो अकार्बनिक पदार्थों में जो जैविक ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होती है, अकार्बनिक पदार्थों में क्या होता है, जो जैविक ऑक्सीकरण के से क्या होती, प्राप्त ऊर्जा होती, जो जैविक किसके, जो अकार्बनिक पदार्थों में क्या होता है, जो जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को क्या प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर क्या, उसी ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर उसको क्या, उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जो भोजन बना लीजिए है, जो संश्लेषण की क्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ के जो जैविक ऑक्सीकारक हैं, क्या कौन से जो जैविक ऑक्सीकारक हैं, उनसे प्राप्त क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। उन्हीं वही ऊर्जा को क्या करते हैं, वो प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर उसको प्रयोग करते हैं, और इसी क्रिया को करने के लिए वे क्या करते हैं, स्वयं रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इस क्रिया को करने के लिए वो क्या करते हैं, स्वयं अपनी रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आयरन जीवाणु सुना हो, क्या आयरन जीवाणु सुना हो, हाइड्रोजन जीवाणु सुना हो, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, होते हैं, ये क्या होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। और जैसे वो सुना हो, क्या हो, नाइट्रोजन फिक्सीकरण, तो ये सब इसी में आते हैं। तो ये क्या होगा, प्रकाश की स्वपोषी हो गया और रसायन स्वपोषी। तो हमने ये देख लिया स्वपोषी क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं परपोषी, क्या देखते हैं, अब हम देखने वाले हैं परपोषी। तो देखते हैं परपोषी कितने प्रकार के होते हैं। परपोषी कितने, 4 प्रकार के देखे थे। कितने परपोषी, 4 प्रकार के। कौन कौन से, एक प्राणीसम, दूसरा कौन सा, मृतोपजीवी, कौन सा, प्राणीसम, मृतोपजीवी, परजीवी, कौन सा, परजीवी, और कौन सा, सहजीवी, कौन सा, सहजीवी। तो हम क्या पढ़ने में, परपोषी। परपोषी का मतलब क्या होता है, परपोषी का मतलब जो क्या हो, किसी दूसरे पर निर्भर हो, क्या हो, परपोषी का मतलब जो किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन पर क्या हो, निर्भर हो, जो दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन पर क्या हो, निर्भर हो, उसे क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। तो परपोषी के हम पहले पढ़ते हैं प्राणी संभाग। नंबर 1 प्राणीसम, क्या देखने वाले हैं, प्राणीसम। तो ये प्राणीसम होते हैं, ये क्या होते हैं प्राणीसम, ये क्या है, ये क्या, मानव क्या है, परपोषी है। क्या है, मानव परपोषी है। पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। मांसाहारी भी है तो क्या, दूसरों का भोजन बनाता है। तो ये क्या, मानव से लेकर कहाँ तक, ये जो प्रक्रिया है, ये क्या, मानव से लेकर कहाँ तक, या अमीबा से लेकर कहाँ से, या अमीबा छोटी सी कहाँ से, अमीबा से लेकर, मानव तो बड़ी होगी, तो अमीबा से लेकर कहाँ तक, मानव तक ये क्रिया उनमें होती है। जो प्राणीसम की क्रिया है वो किसमें, अमीबा से लेकर मानव तक होती है। अब ये क्रिया क्या होती है, ये क्रिया होती है, इसमें ये अंतर्ग्रहण होती है, जो क्या होती है, मानव शरीर की जो क्या अंदर होती है, क्या होती है, अंदर होती है। तो इस क्रिया को, इसको जो प्राणीसम की क्रिया है, इसको क्या हम, इस क्रिया को विस्तार से हम किसमें, पाचन तंत्र में पढ़ने वाले हैं। इसको पूरा क्या, पाचन तंत्र में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अभी इसको थोड़ा सा ही समझ लेते हैं, इसके बाद हम क्या, जब पाचन तंत्र आएगा तो उसमें क्या, इसको विस्तार से पढ़ रहे हैं, क्या होंगे, इसको विस्तार से पढ़ रहे होंगे, इसलिए इसको अभी यहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होती है, इसमें जो मानव की पाचन क्रिया है, वही पाचन क्रिया है, वही जो क्या, खाना खाने से लेकर मल निकालने तक, वही है क्या, प्राणी सम, वही है क्या, प्राणी सम। तो इसमें क्या होता है, यह जंतुओं की क्या है, यह जंतुओं की पोषण प्रक्रिया है। क्या है, यह जंतुओं की पोषण प्रक्रिया है, जो क्या, अमीबा से लेकर मानव तक, कहाँ तक, अमीबा से लेकर मानव तक पाई जाती है। कहाँ तक, मानव तक पाई जाती है। इसके कितने, 5 चरण होते हैं। क्या होते हैं, इसके 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, इसके 5 चरण होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, देखते हैं। पहला क्या होता है, ग्रहण होता है। ग्रहण का मतलब हम खाना खाते हैं, क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं
तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ग्रहण बोलते हैं क्या, उसको खाना खाने को हम ग्रहण बोलते हैं। फिर क्या होता है पाचन, जैसे ही हमारा भोजन क्या होता है, खाना खाने के बाद दांतों से लुगदी बनाकर अंदर पेट में जाता है, तो उसको क्या, उसके बाद क्या होता है भोजन का पाचन होता है। क्या होता है पहले भोजन का, फिर ग्रहण होगा, खाएंगे, फिर क्या होगा भोजन का पाचन होगा, उसके बाद क्या होगा जब भोजन पच जाएगा तो अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण होगा, जिससे क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। जिससे क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। जो अवशोषण, जो पोषक तत्व होंगे उनको क्या कर लिया है, अवशोषण कर लिया जाए। अवशोषण के बाद क्या होगा, उसका स्वांगीकरण होगा। क्या होगा, स्वांगीकरण होगा। उसके बाद क्या होगा, उसका निष्कर्षण, उसका क्या होगा, निष्कर्षण कर दिया जाएगा, या उसका उत्सर्जन कर दिया, उसको निकाल दिया जाएगा शरीर से बाहर। जो उसके जो उसमें अपोषक तत्व बचेंगे, क्या हो, जो अपोषक तत्व बचेंगे, जो हानिकारक तत्व बचेंगे, उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा शरीर से बाहर। तो इस प्रकार की ये क्रिया होती है। इसको हम आगे बढ़िया तरीके से पूरी पढ़ रहे होंगे, किसमें, पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में इसको क्या कर रहे हैं, इसको पूरा पढ़ रहे होंगे। तो देखते हैं ये जो पोषण की क्रिया है, जो पोषण की प्रक्रिया है, ये क्या, पाचन शरीर में, क्या पाचन शरीर की, पोषण की क्रिया में क्या जो पाचन होता है वो क्या शरीर के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, शरीर के अंदर होता है। मानव में कहाँ, शरीर के अंदर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, आंतरिक पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक पाचन कहते हैं। इसको हम पढ़ने वाले हैं किसमें, पाचन तंत्र में, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं, मृतोपजीवी अभी मैं समझाया था थोड़ा सा कि मृतोपजीवी क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों, क्या सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों को अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों को ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जैसे क्या होते हैं, जैसे क्या, कवक हो गया, कवक हो गया। कवक क्या है, एक मृतोपजीवी जीवाणु है। क्या है, कवक एक क्या है, मृतोपजीवी जीवाणु। इनको इनको जो जिस मृतोपजीवी जीवाणु है, इनको क्या बोलते हैं, इनको विघटक भी बोलते हैं। क्या, विघटक, विघटक भी बोलते हैं। जैसे कोई क्या होता है, जब कोई चीज़ हमारी क्या होती है, सड़ जाती है, क्या, जो खराब हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जब मांस देखते हैं, क्या होता है, जैसे कोई जानवर मर जाता है, क्या होता है, कोई जानवर मर जाता है, तो क्या होता है, वो उसको जब लोग जहाँ पे फेंकते हैं, वहाँ पे फेंक के आते हैं, तो क्या होता है, वो धीरे 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 क्या होता है, उसमें छोटे 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 कीड़े बन जाते हैं। क्या होते हैं, कीड़े बन जाते हैं। तो वो कीड़े धीरे धीरे करके क्या करते हैं, उसको पूरा खा जाते हैं। क्या करते हैं, पूरा खा जाते हैं। और क्या करते हैं, उसको मिट्टी में बदल देते हैं। किसको, मिट्टी बना देते हैं। क्या करते हैं, उसको मिट्टी बना देते हैं। तो मिट्टी क्या, फिर मिट्टी फिर से क्या, मिट्टी में मिल जाएगी, और क्या उसमें पोषक तत्व तो आ जाएंगे। क्या, वो पोषक तत्व जो मिट्टी के थे वो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो उसको ये इन्होंने क्या किया, उसको विघटन कर दिया। क्या, विघटन। और ये किसमें, ये प्रकृति में सहायक हो गए। फिर किसमें, प्रकृति में सहायक हो गए। तो ये क्या, एक विघटन, ये विघटक भी होते हैं। क्या होते हैं, ये विघटक भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों में क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे जीवाणु हो गया। क्या होगा, जीवाणु हो गया। आपने मशरूम देखा होगा, क्या, मशरूम, मशरूम को देखा होगा, हमेशा कहाँ वो उगता है, जहाँ गंदगी होती है। क्या, जहाँ गंदगी होती है। कहाँ उगता है, जहाँ गंदगी होती है। बरसात के टाइम उगता है। क्या, मशरूम कब अब तो लोग उसकी खेती करने लगे हैं, लेकिन ये कब, पहले कब उगता था, यो जब बरसात के टाइम में, जहाँ पे गंदगी हुई, जहाँ पे कीड़ा वो कूड़ा वगैरह डला होगा, वहीं पे क्या हो, वहीं पे उगेगा। तो ये वहीं पे उगता है। मशरूम हो गया, केंचुआ हो गया। केंचुआ भी क्या करता है, ये भी सड़े गले पदार्थों को क्या, मिट्टी में बदलता है। और जीवाणु हो गए। क्या, जीवाणु भी। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या है, विघटक हैं। ये सब क्या है, ये सब विघटक हैं, जो क्या करते हैं, जो पर्यावरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्या होते हैं, जो पर्यावरण के लिए ये सहायक हैं। ये पर्यावरण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ये पर्यावरण के घटक भी हैं। ये क्या, पर्यावरण के घटक भी होते हैं। क्या होते हैं, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक भी होते हैं। क्या, तो ये पर्यावरण के घटक भी कहलाते हैं। तो समझ में आया कि मृतोपजीवी क्या करते हैं, मृतोपजीवी किससे, सड़े गले पदार्थों को या मृत चीज़ों से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, मृत भोजन चीज़ों से अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। कबाब, जैसे आपने देखा होगा, रोटी क्या होती है, रोटी, रोटी में क्या, जो फफूंदी लग जाती है। क्या होती, फफूंदी लग जाती है। क्या होती, फफूंदी लग जाती है। सब्जी होती है, हमारे लोगों की सब्जी रखी रखी, जब हम कहीं जब बाहर चले जाते हैं, तो सब्जी रखी रखी क्या हो जाती है, सड़ जाती है, खराब हो जाती है। कैसी, और उसमें क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं। क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसकी वो डिकम्पोज कर देते हैं। क्या करते हैं, उस सब्जी को, जो भी फल, जो भी सब्जी है, बैगन है, आलू है, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके क्या, मिट्टी में बदल देते हैं। किसमें, मिट्टी में बदल देते हैं। तो यही है कि ये क्या, मृतोपजीवी होते हैं। और उनसे क्या करते हैं, ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उन चीज़ों से क्या करते हैं, ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
तो क्या करते हैं, ये सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन और पोषण प्राप्त करते हैं, उसी उसी से इनका जीवन चलता है। ये उसी से सड़े गले पदार्थों से अपने जीवन यापन करते हैं। तो देखते हैं इसको। यह क्या है, यह सड़े गले और क्या मृत पदार्थों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। किन पर, सड़े गले और मृत पदार्थों पर ये निर्भर होते हैं। कौन, मृतोपजीवी। इनमें पाचन की प्रक्रिया, क्या पाचन की प्रक्रिया शरीर की क्या होती है, बाहर होती है। कहाँ पे, शरीर के बाहर, ये बाहरी विघटन करते हैं। क्या करते हैं, बाहरी विघटन करते हैं, बाहर शरीर के बाहर होती है। और ये सीधे क्या करते हैं, ये सीधे पोषक तत्वों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ये खाते नहीं है, ये क्या करते हैं, सीधे विघटन करने के बाद क्या करते हैं, पोषक तत्वों को क्या करते हैं, सीधे पोषक तत्वों को का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण। यदि ये खाने लगेंगे तो वो तो इतना सा भी नहीं खा पाएंगे और उनका क्या होगा, इनका शरीर भारी भारी हो जाएगा। क्या होगा, भारी भारी शरीर हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, भोजन नहीं करते, वो क्या करते हैं, सिर्फ पोषक तत्वों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। वो सिर्फ पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ पोषक तत्वों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो पोषक तत्वों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र के क्या है, महत्वपूर्ण घटक हैं। ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के क्या है, महत्वपूर्ण घटक हैं, जिन्हें क्या विघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें विघटक भी कहते हैं। कहा, या विघटक भी कहा जाता है। क्या, विघटक भी कहा जाता है। जैसे क्या, जीवाणु, केंचुआ, मशरूम, क्या जीवाणु, केंचुआ, मशरूम, कवक, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मृतोपजीवी हैं। क्या है, ये मृतोपजीवी है। इसी इन्हीं से जो पोषण प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी पोषण बोलते हैं। जो मृत, इनसे जो मृत और सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करे उसे क्या, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। और इन जीवाणुओं के जो प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मृतोपजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मृतोपजीवी। अब देखते हैं, तो ये कहाँ क्या हो गया, ये हमारा प्राणी सम हो गया, मृतोपजीवी हो गया। अब देखते हैं हम क्या, परजीवी। अब क्या पढ़ने वाले हम, परजीवी देखते हैं, परजीवी। अब देखते हैं हम परजीवी, क्या देखने वाले, अब हम देखने वाले हैं परजीवी। तो परजीवी में क्या होता है, कि परजीवी में क्या होता है, परजीवी में ये होता है कि जो एक होगा, इसमें क्या होता है, इसमें दो जीव होते हैं। क्या होते हैं, परजीवी में कितने, दो जीव होते हैं। इनका दो जीवों का क्या होता है, परस्पर संबंध होता है। क्या, परस्पर संबंध होता है, संबंध होता है दो जीवों का। और इसमें क्या होता है, एक को लाभ होता है, एक को क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, एक को लाभ होता है, एक को क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, एक को हानि होती है। तो जैसे देखते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा हो अमर बेल, क्या होता है, अमर बेल, जो क्या पेड़ों पर चढ़ी होती है। क्या होती है, ये पेड़ों पर चढ़ी होती है। तो ये अमर बेल होती है। तो जिस भी पेड़ पर चढ़ जाती है, क्या होती है, जिस पर पेड़ पर चढ़ जाती है, जिस भी पेड़ पर, तो उस पेड़ को क्या करती है, उस पेड़ को, उसी पेड़ से ये क्या करती है, भोजन प्राप्त करती है। क्या करती है, भोजन प्राप्त करती है। अब ये उसी पेड़ से भोजन प्राप्त करती है, तो ये क्या करता है, कुछ दिनों बाद धीरे धीरे ये पेड़ क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ये मर जाता है, या क्या करता है, सूख जाता है। क्या होता है, सूख जाता है। तो ये क्या कर, इसमें क्या हुआ, इसको तो क्या, इसमें कौन कौन, एक था पेड़, एक कौन था, एक पेड़ था, एक था क्या, अमर बेल, अमर बेल था। तो अमर बेल को क्या, इन दोनों का क्या था, संबंध था परस्पर। तो अमर बेल को तो क्या पोषक तत्व तो मिला, तो इसको क्या हुआ, लाभ हुआ, इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन पेड़ सूख गया, इसको क्या हुआ, हानि हुआ। तो इसको क्या पोषक तत्व तो नहीं मिले। जो पोषक तत्व पेड़ को मिलने चाहिए वो क्या, कौन ले गया, अमर बेल ले गया पेड़ से। क्या ले गया, वो अमर बेल ले गया पेड़ से। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। जैसे और भी, जैसे हमारे सिर में क्या होते हैं, जूं होते हैं। क्या होते हैं, जूं होते हैं। ये तो सबके मुँह में, तो जूं होते हैं। तो जूं क्या करते हैं, हमारा खून पीते हैं। क्या करते हैं, खून पीते हैं। जो कहाँ पे, सिर पर होते हैं, हमारे कहाँ पे, सिर में होते हैं, सिर के बालों में होते हैं जूं। तो ये क्या करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा खून, हमारे शरीर का क्या होता है, खून नष्ट होता है। तो क्या होता है, हमको हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। और ये जूं होते हैं, ये क्या मोटे मोटे हो जाते हैं। कैसे होते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। क्या, मोटे मोटे हो जाते हैं। तो इनको क्या होता है, लाभ होता है। तो ये क्या, परजीवी हो गए। जैसे जोंक सुना हो, क्या हो, जोंक, जोंक क्या करता है, जोंक भी क्या है, एक परजीवी है। जो क्या करता है, जानवरों को या मानव को या अधिकतर किनको, जानवरों को लग जाता है। क्या, जानवरों को, तो जानवरों से क्या करता है, खून चूसता है। क्या करता है, खून चूसता है। और क्या, मोटा हो जाता है। क्या होता है, मोटा हो जाता है। और जानवरों को क्या, खून चूस लेता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। दूसरा क्या है, परजीवी में क्या, एक विषाणु होते, क्या विषाणु होते हैं। विषाणु क्या करते हैं, विषाणु के बारे में तो पढ़ चुके हैं। विषाणु क्या कहते हैं, मृत की अवस्था में रहते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति की, मानव कोशिका में, जीवित कोशिका में प्रवेश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं। और अपनी जैसी प्रतियां बना के क्या करते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं। क्या, उसको बीमार कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको बीमार कर देते हैं। तो ये क्या, इनको बोलते हैं हम क्या, परजीवी। क्या बोलते हैं, इनको हम परजीवी बोलते हैं। तो समझ में आया होगा परजीवी। तो इनको हम देखते हैं, परजीवी। तो
तो ये क्या होता है, यह दो जीवों का क्या है, यह दो जीवों का कैसा होता है, परस्पर संबंध होता है। क्या होता है, दो जीवों का क्या होता है, परस्पर संबंध होता है, जिसमें एक को क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। क्या होता है, एक को तो पोषण प्राप्त होता है या क्या लाभ की प्राप्ति होती है, जबकि दूसरे क्या नुकसान होता है। क्या होता है, नुकसान होता है। और जो लाभ प्राप्त करता होता है, क्या जो लाभ प्राप्त करता होता है उसको क्या क्या परजीवी बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या जू को तो जू परजीवी था, जोंक तो जोंक परजीवी, अमरबेल तो अमरबेल परजीवी। तो ये क्या थे, ये परजीवी थे। विषाणु तो विषाणु क्या परजीवी, कीट हो गए तो कीट परजीवी, कवक हो गए तो कवक परजीवी, ये क्या है, परजीवी हैं। तो ये क्या थे, परजीवी। तो ये परजीवी देखा। अब देखते हैं जो हैं जो परजीवी कौन कौन है। जैसे कौन कौन, जैसे ये वायरस हो गया। क्या हो, वायरस हो गया तो किसी व्यक्ति की क्या जीवित कोशिका में, क्या जीवित कोशिका क्या करता है, जीवित कोशिका में प्रवेश करता है। क्या करता है, प्रवेश करता है, जीवित कोशिका में प्रवेश करता है, उसको क्या हानि पहुंचाता है। अब ये क्या, प्रोटोजोआ। क्या होता है, प्रोटोजोआ। ये क्या होता है, एक कोश की जंतु होता है। क्या होता है, एक कोश की, क्या होता है, एक कोश की जंतु होता है। क्या, एक कोश की जंतु होता है जो क्या मलेरिया वगैरह, ये क्या करता है, मलेरिया वगैरह को फैलाता है। क्या होता है, मलेरिया वगैरह, जो पैरामीशियम होता है, क्या प्रोटोजोआ में जो पैरामीशियम होता है जिससे मलेरिया होता है, कालाजार होता है, ये सारे के सारे क्या इसी से प्रोटोजोआ से होते हैं। अब जैसे कृमि है, ये क्या है, कृमि। तो ये देखा होगा बचपन में, देखा होगा बचपन में छोटे बच्चों को क्या होते हैं, जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। क्या होते हैं, पेट में कीड़े, तो वो क्या होते हैं, फीता कृमि की टाइप के होते हैं, गोल कृमि भी होते हैं, राउंड वर्मी भी होते हैं, पिन वर्मी भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कीड़े होते हैं। क्या कौन कौन होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, पिन वर्म्स होते हैं। क्या पिन वर्म, फीता कृमि होते हैं। क्या फीता कृमि। तो ये सारे क्या पेट में होते हैं। क्या होते हैं, पेट में होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। क्या पेट की कोशिकाओं में नुकसान पहुंचाते हैं। फिर देखा होगा जोंक। तो जोंक क्या करता है, खून चूसता है। क्या करता है, खून चूसता है। जोंक क्या करता है, खून चूसता है। कवक हो गए, क्या करते, कवक हो गए। और पादपों में क्या हो गया, पादपों में अमरबेल हो गया। क्या अमरबेल, अमरबेल क्या हो गया, अमरबेल हो गया। कुछ जीवाणु होते हैं। क्या जीवाणु भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ जीवाणु भी होते हैं। तो ये सारे के सारे ये क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये परजीवी। अब देखते हैं सहजीवी। तो हम 3 पढ़ चुके हैं, अब बचा हुआ लास्ट सहजीवी। क्या देखने वाले, अब हम पढ़ने वाले हैं सहजीवी। तो अब पढ़ते हैं हम क्या, सहजीवी। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक क्या, सहजीवी को सिम्बायोटिक। अब हम पढ़ने वाले हैं सहजीवी। सहजीवी में क्या होते हैं, दो जीव परस्पर, दो, इसमें सहजीवी में क्या होता है, और परजीवी में भी क्या होता है, दो जीव होते हैं। क्या होते हैं, दो जीव होते हैं सहजीवी में, और दो जीव होते हैं कितने किसमें, परजीवी में। इनमें क्या, दोनों में दो दो जीव होते हैं, और इनका क्या परस्पर संबंध होता है। तो इसमें जो सहजीवी होते हैं, इस सहजीवी में क्या होता है, दो जीव होते हैं, दोनों को लाभ होता है। क्या, दोनों को लाभ होता है। दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कैसे निर्भर होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निर्भर होते हैं। वो ऐसे निर्भर होते हैं जैसे कि लाइकेन। जैसे कि हम देखने वाले हैं किसको, लाइकेन को। लाइकेन को उदाहरण के रूप में हम देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए लाइकेन, ठीक है। तो अब इसमें कितने, दो लोग होंगे। इसमें कितने, दो लोग होंगे। तो लाइकेन में एक तो क्या है, एक शैवाल होता है जो अलगी होता है। क्या, एक शैवाल होता है, एक क्या होता है, शैवाल होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें कवक फंजाई होते हैं। क्या, कवक होते हैं। क्या होते हैं, लाइकेन किससे बना होता है, शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। अब ये कैसे काम करते हैं, अब ये ऐसे काम करते हैं एक दूसरे के में, सहजीवी ऐसा करते हैं कि जो शैवाल होते हैं ये क्या करते हैं, जो ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये हरे होते हैं। ये क्या होते हैं, हरे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये भोजन बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। क्या करते, शैवाल होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और जो कवक होते हैं, तो शैवाल हैं तो वो क्या जल का अवशोषण तो नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, शैवाल भोजन बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, भोजन बनाने, क्योंकि हरे होते हैं। लेकिन कवक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये क्या भोजन नहीं बना सकते। क्या, भोजन नहीं बना सकते। तो ये क्या करते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, जल का अवशोषण अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, जल का अवशोषण। अब क्या क्या हुआ, अब भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और जल चाहिए। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश और जल। तो जल क्या दे दिया कवक ने, कवक को जीवित रहने के लिए इसने भोजन बना दिया। तो इसको इसने क्या किया, इसने इसको भोजन दे दिया। तो इस प्रकार से जल इसने किसको,
कवक ने किसको? जल दिया शैवाल को, शैवाल ने कवक को क्या दे दिया? भोजन दे दिया। तो इसमें क्या, दोनों लोग जीवित हैं, दोनों लोगों का काम बढ़िया मस्ती से चल रहा है, बढ़िया मस्ती से जी रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया मौज उड़ा रहे हैं। तो शैवाल और ये क्या हो गए? तो ये हो गए कैसे? सहजीवी, सिम्बायोटिक। ये क्या हो गए? सहजीवी हो गए। तो इनको क्या बोलते हैं? सहजीवी। तो ये इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो शैवाल क्या करता है? शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। किसके? सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में क्या करता है? सूर्य के प्रकाश में क्या करता है? भोजन बनाता है। लेकिन इसमें क्या, जो जल नहीं होता, क्या इसमें जल नहीं, ये क्या जल का संग्रहण नहीं कर पाता, ये क्या भोजन नहीं, ये क्या भोजन नहीं बना पाता, ये क्या करता? भोजन नहीं बना पाता। और ये क्या करता? जल ये जल नहीं का अवशोषण नहीं कर पाता। तो ये जो कवक है ये क्या करता है? जल का अवशोषण करके किसको? शैवाल को देता है। और शैवाल सूर्य के प्रकाश से क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? भोजन बना के किसको? कवक को दे देता है। तो ये इस प्रकार से ये लाइकेन का ये एग्जाम्पल, इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो अब इसको समझे, अब इसको देखते हैं क्या होता है। ये क्या होता है? दो जीवों का क्या होता है? परस्पर संबंध होता है। क्या होता है? परस्पर संबंध होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें एक दूसरे से लाभ की प्राप्ति होती है। जिसमें क्या होता है? एक दूसरे को, दोनों को क्या होती है? लाभ की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल में क्या? लाइकेन। तो लाइकेन के बारे में हमने ये समझ लिया। अभी और भी इसके एग्जाम्पल उठाएंगे, और भी एग्जाम्पल देखेंगे ताकि समझ में आए। नोट में क्या, जो लाइकेन होता है, क्या जो लाइकेन होता है वो क्या होता है? वायु प्रदूषण के प्रति क्या होता है? अत्यंत कैसा होता है? संवेदनशील होता है। वायु प्रदूषण के प्रति कैसा होता है? अत्यंत संवेदनशील होता है। प्रदूषित वायु में क्या होती है? इसकी संख्या क्या होती है? घटने लगती है। क्या होती है? जहाँ पे देखा होगा आपने प्रदूषण होता है वहाँ पे क्या होता है? लाइकेन नहीं होता। मतलब जो काई होती है, इसको क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। गांव में क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। जो क्या होती है? जो पानी के ऊपर कैसे हरी 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 छाई होती है, क्या पानी के ऊपर हरी हरी छाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? लाइकेन। तो ये क्या होती है? जहाँ पे क्या होती है? जहाँ पर क्या होता है? प्रदूषण होता है या प्रदूषित वायु होती है, वहाँ पे इनकी संख्या क्या होती है? घटने लगती है। और ये क्या धीरे धीरे क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। लाइकेन, तो लाइकेन को क्या माना गया? लाइकेन को क्या? लाइकेन अत्यंत कैसी? प्रदूषण के प्रति कैसी? अत्यंत संवेदनशील है। क्या है? अत्यंत संवेदनशील है। तो अब देखते हैं क्या, और नेक्स्ट इसका एग्जांपल इसके, या भाई देखिए क्या, लाइकेन को अब देखते हैं माइकोराइजा। किसको? माइकोराइजा को देखते हैं। अब देखते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा कैसे काम करता है? माइकोराइजा भी क्या है? माइकोराइजा भी क्या है? ये भी क्या है? एक सहजीवी है। ये भी क्या है? सहजीवी। तो माइकोराइजा में क्या क्या होता है? माइकोराइजा में भी क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें भी क्या? इसमें कवक होते हैं। क्या? इसमें कवक होते हैं। एक साइड क्या होती है? इसमें पादप होते हैं। क्या होते हैं? पादप की जड़ें। पादप की क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। क्या होती हैं? पादप की जड़ें होती हैं। तो एक साइड क्या हो गया? कवक। कवक क्या करता है? अभी देखा था क्या? जल का अवशोषण करता है। क्या? जल का अवशोषण। अवशोषण, जल का अवशोषण कर किया किसने? कवक ने। और पादप क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो इनमें दोनों को क्या होगा? इसने जल का अवशोषण किया तो पादप को जड़ों में क्या इस जल भेजा, इसने क्या भोजन भेजा। तो जो पादप हो, जो माइकोराइजा होता है, कि जो माइकोराइजा में जो कौन होता है? जो कवक होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पादपों को क्या, जो जल अवशोषण की दर होती है उनको क्या, उनकी वृद्धि कर देते हैं। क्या करते हैं? जल अवशोषण की दर को क्या वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि दर इसकी क्या होती है? वृद्धि कर देते हैं। जिससे क्या पादपों में जल की समस्या खत्म हो जाती है। क्या जल को अवशोषण करने की समस्या खत्म हो जाती है। जो जल की अवशोषण करने की क्षमता बढ़ा देते हैं। वो पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके क्या करते हैं? भोजन बना करके क्या करते हैं? कवकों को दे देते हैं। क्या कवकों को दे देते हैं। तो ये भी क्या है? एक ये भी इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो भोजन इन्होंने, पादपों ने भोजन कवक को दे दिया, कवक ने जल किसको? पादपों को दे दिया। तो ये क्या माइकोराइजा में इसमें कवक और पादप सम होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये होता है। ये भी क्या है? ये भी एक क्या सहजीवी है। ये भी क्या? एक सहजीवी। इसको समझते हैं। फिर देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी पढ़ा होगा, ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो माइकोराइजा क्या? माइकोराइजा के प्रभाव में पादप में जल का अवशोषण दर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या जो माइकोराइजा में के प्रभाव में क्या होता है? माइकोराइजा के प्रभाव में क्या होता है? पादपों में क्या जल की अवशोषण या जल का अवशोषण दर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? जल का अवशोषण दर बढ़ जाता है। और मृदा की क्या होती है? लवणता और शुष्कता के प्रभाव को क्या कम करता है। ये क्या करता है? मृदा की लवणता और क्या करता है? शुष्कता को क्या करता है? कम करता है। जहाँ पे शुष्कता होती है वहाँ पे क्या करता है? ये कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। ये क्या था? ये जड़ों को क्या रक्षा और संक्रमण से क्या, संक्रमण से जड़ों की क्या करता है? रक्षा भी करता है। क्या करता है? संक्रमण भी नहीं लगने देता। और इसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? खेतों में इसका प्रयोग से
फसलों की उत्पादकता क्या की जा सकती, बढ़ाई जा सकती, क्या की जा सकती, बढ़ाई जा सकती। अब जैसे जहाँ पे क्या हो बंजर खेत होते हैं, क्या बंजर खेत होते हैं, वहाँ पे पानी नहीं होता, क्या वहाँ पे पानी नहीं होता, तो इसका प्रयोग करके क्या कर सकते, जो कवक है वो क्या कर सकते, पेड़ों की जड़ों को क्या जल उपलब्ध करा देंगे, और पेड़ भोजन बना देंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, और इससे क्या फसल की उत्पत्ति बढ़ जाएगी, क्या फसल में उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये माइक्रोराइजा। अब देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसमें भी क्या होता है, ये भी क्या होता है सहजीविता पर, ये भी क्या आधारित होता है, किस पे, ये भी सहजीविता पर क्या होता है आधारित। इसमें भी क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, इसमें दो चीज़ें क्या होती हैं, इसमें क्या होती हैं, ये दलहन होती हैं, क्या दलहन की जड़ें होती हैं, इसमें क्या दलहन की जड़ें होती हैं, क्या होती हैं, दलहन की जड़ें होती हैं। दूसरी साइड क्या होता है, इसमें एक जीवाणु होता है, कौन, राइबोजोबियम होता है, क्या होता है, राइजो कौन सा होता है, राइजोबियम, कौन सा, राइजोबियम। इसमें क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है, क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु इसमें होता है। तो राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन है जो नाइट्रोजन है, इसको घुलनशील, इसको नाइट्रोजन है, ये क्या घुलनशील नहीं, तो इसको किसमें, नाइट्रेट में बदलता है, क्या नाइट्रेट में बदल देता है, जो क्या घुलनशील है, ये क्या घुलनशील, नाइट्रोजन को किसमें, नाइट्रेट घुलनशील पदार्थ में क्या करता है, बदल देता है, किसमें, नाइट्रोजन को नाइट्रेट घुलनशील पदार्थ में बदल देता है। अब इनको जो जड़ें होती हैं, ये क्या होते हैं, इसको ये क्या करते हैं, ये अनुकूल पर स्थान देती हैं, क्या अनुकूल ये क्या करते हैं, परिवेश देती हैं, ये क्या करती हैं, अनुकूल परिवेश या क्या स्थान देती हैं, किसको, राइजोबियम को, क्या होते हैं, राइजोबियम को जो जड़ें होती हैं पादप की, ये क्या करती हैं, इसको स्थान देती हैं, जो इसको स्थान चाहिए, क्या चाहिए, इसको जो स्थान चाहिए वो स्थान इसको उपलब्ध कराती हैं। और दलहन है क्या, जो राइजोबियम है, इनको क्या करता है, इसको नाइट्रोजन की उपलब्धता कराता है, क्या नाइट्रोजन को घुलनशील पदार्थ में नाइट्रेट बना के क्या करता है, इसको उपलब्ध कराता है, जिससे क्या होता है, ये अपना वृद्धि विकास करते हैं, क्या करते हैं, वृद्धि विकास करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये वृद्धि विकास करते हैं, तो इस प्रकार से इनका कार्य चलता है। जो दलहनों की जड़ें होती हैं, क्या होती हैं, जो दलहन की जड़ों की जो गांठें होती हैं, क्या जो गांठें होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्या करता है, जो इसको क्या करता है, इसको कि नाइट्रोजन में बदलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन रहित स्थान चाहिए, क्या इसको जो राइबोजोबियम है, इसको क्या नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के लिए क्या ऑक्सीजन O2 रहित, क्या O2 रहित, ऑक्सीजन रहित क्या स्थान चाहिए। तो ये क्या करता है, जो इनकी जो जड़ें होती हैं, जो दलहनों की जड़ें होती हैं, तो इन गांठों में क्या होता है, इनमें होता लेग हीमोग्लोबिन होता है, पाया जाता है, जो क्या करता है, जो O2 रहित, क्या ऑक्सीजन रहित क्या करता है, वातावरण प्रदान करता है, और लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेता है, क्या कर लेता है, ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेता है, तो वो स्थान क्या हो जाता है, ऑक्सीजन रहित हो जाता है, क्या ऑक्सीजन रहित होता है, जिसपे ये क्या राइबोसोमियम निवास करता है, और राइबोसोमियम निवास करके क्या करता है, नाइट्रोजन को किसमें, नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रेट में क्या करता है, नाइट्रेट में बदलता है। तो ये क्या घुलनशील नाइट्रेट में बदल देता है, जो पेड़ों को आवश्यकता होती है। तो अब देखते हैं इसको आगे, इसकी भाषा देखते हैं। तो क्या इसकी भाषा में क्या है, दलहन की जो जड़ें होती हैं, क्या दलहन की जड़ों में क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन नामक क्या रंजक पाया जाता है, क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है, जो क्या कहता है, जो राइजोबियम के आवश्यक ऑक्सीजन रहित परिवेश राइजोबियम को आवश्यक ऑक्सीजन रहित परिवेश का निर्माण कराता है, क्या करता है, राइजोबियम को क्या करता है, आवश्यक परिवेश निर्माण कराता है, क्योंकि क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो राइजोबियम के द्वारा नाइट्रेट स्थिरीकरण की क्रिया में बाधक होता है, क्या नाइट्रेट स्थिरीकरण की क्रिया में क्या होता है, ये बाधक होता है, क्या होता है, ये बाधक होता है। तो मैंने बताया कि ये बाधक होता है, इसलिए क्या करता है, इसका अवशोषण करके वो उसको क्या O2 रहित स्थान प्रदान करता है। तो इसमें क्या जो लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, दलहन की जो जड़ें होती हैं, उनकी गांठों जो जड़ों की जो गांठें होती हैं वो कैसी गुलाबी दिखाई देती हैं, किसकी उपस्थिति, लेग हीमोग्लोबिन के कारण, किसके, लेग हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन कैसा लाल होता है, तो ये क्या गुलाबी दिखाई देती हैं। तो इतनी चीज़ें आशा है कि इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्या इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये
चीज़ें थी। अब देखते हैं मानव में क्या, अब जो मानव में अब चीज़ें एक दो चीज़ें और देखते हैं। मानव में क्या देखते हैं, जो मानव के हाथ में जो मानव के हाथ में जो सहजीवी जीवाणु होते हैं क्या, जो मानव के हाथ में सहजीवी जीवाणु, जैसे कभी हम क्या करते हैं दवा वगैरह खाते हैं तो क्या होते हैं जो जीवाणु होते हैं वो क्या मर जाते हैं क्या, कुछ जीवाणु होते हैं जो शरीर के भोजन पचाने में सहायक होते हैं वो क्या होते हैं मर जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने पढ़ लिए क्या, पोषण पढ़ लिए। क्या क्या पोषण, पोषण के कितने दो प्रकार, कौन स्वपोषी परपोषी। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी रसायन संश्लेषी। परपोषी में कौन कौन से, परपोषी में हम पढ़ चुके चार, कौन कौन से, परपोषी में हम पढ़ चुके चार कौन कौन से थे, चार हमारे थे, प्राणीसम था, मृतोपजीवी था, परजीवी था और सहजीवी था। क्या परजीवी था और क्या था सहजीवी था। तो हम चारों को पढ़ चुके। अब देखने वाले हैं क्या, अब देखने वाले हैं हम क्या, इंटेस्टिनल फ्लोरा। क्या देखने वाले, इंटेस्टिनल फ्लोरा जो क्या होता है, जो आंत प्रक्रिया के सहजीवी जीवाणु होते हैं। क्या इंटेस्टिनल फ्लोरा जो क्या होता है आंत में सहजीवी, आंत की जो प्रक्रिया है, जो आंत में जो पाचन की प्रक्रिया है जो मानव आंत में, उसके क्या जो सहजीवी होते हैं। तो क्या होता है कि जब क्या होता है कि जब हम क्या होते हैं कि जब हम बीमार होते हैं, क्या होता है जब हम बीमार होते हैं, क्या होते हैं बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं कोई एंटीबायोटिक खा लेते हैं। क्या एंटीबायोटिक दवा खा लेते हैं। क्या करते हैं हम एंटीबायोटिक दवा खा लेते हैं। तो एंटीबायोटिक जब हम दवा खाते हैं तो जो हमारे क्या जो बीमारी, ये दवा क्या करती है, इसमें जो जीवाणु जाते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे भोजन के जो उन जीवाणु को तो नष्ट करते ही करते हैं जो बीमारी के हैं, उनके साथ उन जीवाणुओं को भी क्या नष्ट कर देते हैं जो क्या हमारे भोजन पाचन में क्या होते हैं सहायक होते हैं। पाचन में जब जो जो जीवाणु सहायक होते हैं तो जब ये खाने से उनकी संख्या क्या हो जाती, कम हो जाती है। क्या हो जाती, उनकी संख्या कम हो जाती है तो हमारी क्या होती, पाचन क्रिया खराब हो जाती है। अधिकतर देखा होगा जब हम बीमार पड़ते हैं, जब डॉक्टर दवा देता है तो हमारी पाचन क्रिया क्या हो जाती, खराब हो जाती है। हमको क्या दस्त वगैरह लग जाते हैं। क्या तो इसी के कारण ये होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है जो एंटीबायोटिक होते हैं तो उसमें क्या जो वो एंटीबायोटिक होती है वो क्या करते हैं उन जीवाणुओं को भी नष्ट कर दे जो भोजन जो पचाने में सहायक होते हैं। क्या तो जो भोजन पचाने में सहायक होते हैं। फिर डॉक्टर क्या सलाह, डॉक्टर से पूछते तो डॉक्टर क्या सलाह देता है, डॉक्टर बोलता दवा बोलता है क्या दूध में दवा खाओ, दूध में खाओ, दही खाओ, क्या करो दही खाओ, छाछ पियो, या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फलों के नाम बताता है जो क्या हो इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करें। क्या करें, जो इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करें। तो इसी प्रकार ये क्या होते हैं, ये दो प्रकार के मानव में जो संख्या बढ़ाने के हैं, जो मानव में क्या दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार। एक होते हैं प्रीबायोटिक, क्या होते हैं एक प्रीबायोटिक फूड होते हैं। क्या होते हैं प्रीबायोटिक फूड होते हैं। एक होते हैं प्रोबायोटिक फूड। एक क्या प्रोबायोटिक, एक प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक फूड क्या होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होते हैं, जो खाद्य पदार्थ जिनमें क्या होते हैं जो सहजीवी जीवाणु होते हैं जो जीवित अवस्था में होते हैं। क्या जो जीवित अवस्था में होते हैं जो क्या बाहर से लिए जाते हैं। क्या जो बाहर से लिए जाते हैं, बाहर से सभी खाए जाते हैं। क्या बाहर से खाए जाते हैं। तो ये क्या प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक का मतलब क्या है जो कहते हैं जीवित अवस्था में होते हैं। और प्रीबायोटिक में क्या है जो सहजीवी जीवाणु की संख्या क्या करते हैं वृद्धि करते हैं। वो क्या करते हैं वो सहजीवी जीवाणुओं की संख्या वृद्धि करने में मदद करते हैं। लेकिन जो प्रोबायोटिक है उसमें क्या जीवाणु ही होते हैं। क्या उसमें जीवाणु की संख्या ही अंदर जाती है। क्या जीवाणु की संख्या अंदर जाती है। जो प्रीबायोटिक है वो क्या करते हैं उनको जीवाणु को बढ़ाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं मदद करते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं ये समझ में आया वो। तो क्या देखते हैं कुछ सहजीवी, क्या जो सहजीवी जीवाणुओं की तरह क्या है सहजीवी जीवाणुओं की यह संख्या, जो सहजीवी जीवाणु उनकी संख्या क्या किस पे विटामिन बी के साथ कार्य कर पाचन की प्रक्रिया को क्या करते, पाचन की क्रिया को बढ़ाते हैं और क्या करते प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या सुचारू रूप से चलाते हैं। जो सहजीवी जीवाणु हो वे क्या करते हैं विटामिन बी के साथ कार्य करके, क्या विटामिन बी के साथ मिलकर क्या करते हैं, विटामिन बी के साथ मिलकर क्या करते हैं पाचन की क्रिया को बढ़ाते हैं, पाचन की प्रक्रिया सही रखते हैं और क्या करते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली को सही रखते हैं। क्या करते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो ये क्या करते हैं सहजीवी जीवाणु करते हैं। और जब ये क्या होता है ये मर जाते हैं तो दे लिखा है कि जब एंटीबायोटिक के प्रभाव में, जब हम कभी बीमार होते हैं एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक के प्रभाव में क्या होता है सहजीवी जीवाणुओं की संख्या क्या होती है कम हो जाती है। क्या कम होने लगती है, क्या होती है कम होने लगती है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है पाचन क्रिया हमारी क्या अप्रभावित या प्रभावहीन हो जाती है। क्या प्रभावित हो जाती है या क्या प्रभावित हो जाती है। जो प्रक्रिया है वो क्या प्रभावित हो जाती है। इससे क्या भोजन पचना कम हो जाता है। तो इन सहजीवी जीवाणुओं की क्षतिपूर्ति, जो जीवाणु क्या अब एंटीबायोटिक की वजह से क्या नष्ट हुए हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या दो प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाए दो प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है।
दो पदार्थ प्रकार के वो कौन कौन से मैं बताया, कौन कौन से, एक प्रोबायोटिक, एक प्रीबायोटिक। कौन सा, एक प्रोबायोटिक, एक प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक में क्या होता है, प्रोबायोटिक में ऐसे होता है कि ये ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें क्या सहजीवी जीवाणु कैसे जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, जो क्या जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे दही में, दूध में, छाछ में, प्रोबायोटिक मिल्क में। तो इन सब में क्या जीवित जीवाणु पाए जाते हैं, क्या जीवित जीवाणु पाए जाते हैं, जो शरीर में जाके सीधे क्या करते हैं, पाचन क्रिया बढ़ा देते हैं। लेकिन जो क्या, जो प्रीबायोटिक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये शरीर में जाने के बाद क्या करते हैं, इनकी संख्या में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, इनकी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो क्या सहजीवी जीवाणुओं की क्या करते हैं, संख्या में वृद्धि में सहायक हैं, क्या संख्या की वृद्धि में सहायक हैं। तो जैसे रेशेदार फल एवं क्या सब्जियां, रेशेदार फल एवं सब्जियां, चोकर युक्त आटा, क्या होते हैं, चोकर युक्त आटा। तो इन सब चीज़ों में ये क्या होते हैं, इनसे क्या होते हैं, ये जो क्या होते हैं, जीवाणुओं की संख्या क्या होती है, में वृद्धि होती है, जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखते हैं हम न्यूट्रिएंट्स, क्या न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, क्या देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जो क्या होते हैं, जो भोज न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व क्या होते हैं। यहाँ पे यार दोस्तों ये किसी का पानी वगैरह कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें ये बजने लगा, इसमें दिक्कत आएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। तो देखना तो पड़ेगा ही, चलिए देखते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, भोजन में उपस्थित ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए, वृद्धि विकास के लिए और क्या प्रतिरक्षा एवं प्रजनन के लिए शरीर में लिया जाता है। किनके लिए, जैसे ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग, जो पोषक तत्व क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व की परिभाषा है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग किसके लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, वृद्धि विकास के लिए, प्रतिरक्षा एवं प्रजनन शक्ति को बढ़ाने के लिए जो भोजन में शरीर में लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। अब देखते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स देखते हैं, क्या देखते हैं, मात्रा के आधार पर किस मात्रा में हमको शरीर में लेने चाहिए, किस मात्रा में ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक मैक्रो होते हैं, एक माइक्रो। तो ये क्या मैक्रो और ये माइक्रो। माइक्रो मतलब कम मात्रा में, मैक्रो मतलब अधिक मात्रा में, क्या अधिक मात्रा में। तो अधिक मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, वसा क्या फैट्स होते हैं। और कम मात्रा में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये क्या कम मात्रा में होते हैं, ये कम मात्रा में होते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये क्या, इनको दो आधारों पर बांटा गया है। किसको, कितने आधार, दो आधारों पर भी इनको बांटा जाता है। किसके, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। कैसे, किस आधार पर, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, इस आधार पे भी इनको देखा जा सकता है। जो ऊपर बताया इनको इस आधार पर भी देखा जाता है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या, ये क्या, ये शरीर में बनते हैं, ये क्या शरीर में, ये क्या शरीर में बनते हैं, कहाँ शरीर में बनते हैं, क्या शरीर में बनते हैं। ये क्या करते हैं, ये सामान्य पोषक जो क्या शरीर में ये क्या शरीर में नहीं बनते, ये क्या शरीर में, इस शरीर में क्या होते हैं, नहीं बनते, क्या होते शरीर में नहीं बनते, ये क्या शरीर में बनते हैं, क्या ये शरीर में बनते हैं। नॉन एसेंशियल ये क्या शरीर में बनते हैं, एसेंशियल क्या हो तो शरीर में नहीं बनते। तो जो शरीर में नहीं बनते एसेंशियल को, इनको क्या बाहर से, शरीर के बाहर, कहाँ से, बाहर से पोषक तत्वों को लिया जाता है, क्या बाहर से लिया जाता है। और ये क्या जो नॉन एसेंशियल हैं ये क्या शरीर में बनते हैं, क्या ये शरीर में बनते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, इनको बाहर से नहीं लिया जाता। जैसे ये क्या, ये विटामिन हो गया, इसमें क्या विटामिन और मिनरल्स हो गए, क्या इसमें विटामिन और मिनरल्स जो क्या माइक्रो की कम मात्रा वाले, और मैक्रो वाले इसमें क्या, इसमें ये आगे क्या, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह इसमें आ जाता है। तो अब इसमें देख लेते हैं एक चीज़ और, जल के कार्य, क्या जल के कार्य क्या है, जल क्या करता है, चय अपचय की सभी क्रियाओं किसमें, जलीय माध्यम में होती हैं, क्या चय अपचय की सभी क्रियाएं किसमें, जलीय माध्यम में होती हैं। और जल शरीर से क्या होता है, जहरीले पदार्थों को क्या बाहर निकालने में सहायक होता है। जल क्या होता है, शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में क्या सहायक होता है। जल क्या करता है, शरीर में जल की मात्रा क्या करती है, भारी आघातों से भी क्या करती है, रक्षा करती है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।